बुद्ध पूर्णिमा, जिसे बुद्ध जयंती के रूप में भी जाना जाता है, यह गौतम बुद्ध के जन्म दिवस का प्रतीक है। इसी दिन इन्हें ज्ञान भी प्राप्त हुआ था। इसी दिन गौतम बुद्ध का महानवनिर्वाण भी हुआ था। यह त्यौहार वैशाख माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्यौहार बौद्ध धर्म में आस्था रखने वालों का प्रमुख त्यौहार है। बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जयंती के इस शुभ अवसर पर जानेंगे महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में कहानियाँ सहित, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। हेडफोन का इस्तेमाल जरूर करें और इस वीडियो को जरूर सुनें। तो आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि जब बुद्ध अपने माँ के गर्भ में था तो उसकी माँ नैयर मतलब मायके जा रही थी। उसी बीच एक वन आता था लुम्बिनी नाम का, वहीं पे उनका जन्म हो गया। यह स्थान नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलावस्तु और देवदह के बीच नेतनवा स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर पश्चिम में रुकमनदेई नामक स्थान है। उसी बीच यह वन आता है लुम्बिनी नाम का वन। गौतम बुद्ध इक्ष्वा कुलवंशीय क्षेत्रीय शाक्य कुल में जन्म लिया था। उनके पिता जोगी शाक्य गणराज्य के राजा थे। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था और माता का नाम महामाया देवी थी। उनके प्रथम गुरु का नाम अलार कलाम था, जिनसे उन्होंने पहली बार शिक्षा ग्रहण किया था। गौतम बुद्ध का नाम राजकुमार सिद्धार्थ होने के कारण बचपन में ही उनके लिए ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ बड़े होकर या तो राजा बनेगा या फिर महान ऋषि बनेगा। भविष्यवाणी सत्य भी हो गई। उनकी मां की मृत्यु उनके जन्म के 7 दिन बाद ही हो गई। मां के मरने के बाद उनकी मौसी गौतमी ने उनका पालन किया। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम गौतम सिद्धार्थ था। आगे जाकर वही सिद्धार्थ महात्मा गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए। ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध भगवान विष्णु का 9वां अवतार है। बचपन से ही राजकुमार सिद्धार्थ के मन में करुणा एवं दया भरी रहती थी। वह राज्य का सारा सुख छोड़ हर समय एकांत स्थान पर बैठकर कुछ न कुछ सोचता रहता था। हम आपको एक कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं कि उनके अंदर कितनी करुणा भरी हुई थी। एक बार की बात है, सिद्धार्थ अपने बगीचे में एक शांत जगह बैठा हुआ था। तभी एक घायल हंस उनके सामने आ गिरा। उन्होंने देखा एक सफेद हंस तीर वार से बुरी तरह घायल तड़प रहा था। उस घायल हंस को तड़पते देख सिद्धार्थ का मन करुणा से भर उठा और उन्होंने उस हंस को तुरंत उठा लिया। उसके शरीर को सहलाते हुए एक सरोवर के पास जाकर उस हंस के घाव को धोकर धीरे से तीर निकाल दिया। तीर निकलते ही वह हंस दर्द से तड़पने लगा। यह देख सिद्धार्थ ने उस हंस की घाव पे मलहम पट्टी की। इस तरह हंस पहले से अच्छा महसूस करने लगा। थोड़ी ही देर में उधर से उनका चचेरा भाई देवदत्त आया और सिद्धार्थ के हाथों में हंस देकर वह बहुत खुश हो गया। हंस को मांगा, लेकिन सिद्धार्थ ने साफ मना कर दिया। इस पर देवदत्त बोला, यह हंस मेरा है, इसका शिकार मैंने किया है। इसे मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, इसे मैंने घायल किया है, इसलिए यह मेरा शिकार है, मुझे दे दो। यह सुन सिद्धार्थ बोला, नहीं देवदत्त, यह हंस मेरा है। यह तो कब का मर चुका होता, मगर मैं समय पे इसका ध्यान रखा, जिसकी वजह से यह अभी तक जीवित है, इसीलिए मैं इस हंस को मैं तुम्हें नहीं दूंगा। सिद्धार्थ की बातें सुन देवदत्त को बहुत गुस्सा आ जाता है और दोनों में बहस होने लगती है। दोनों भाई यह फैसला नहीं कर पा रहे थे कि यह हंस किसे लेनी चाहिए। फिर दोनों जाते हैं और सारी घटना महाराज को सुना देते हैं। राजा ने दोनों भाइयों की बात बड़े ध्यान से सुने और फिर मुस्कुराते हुए बोले, हंस को तो दोनों भाइयों के बीच रखा जाएगा। यदि हंस सिद्धार्थ के पास जाएगा तो वह सिद्धार्थ को मिल जाएगा और अगर देवदत्त के पास जाएगा तो उसे देवदत्त को मिल जाएगा। दोनों भाइयों ने राजा के इस फैसले से सहमति दे दी। हंस को छोड़ दिया गया। सिद्धार्थ और देवदत्त हंस को अपने तरफ बुला रहे थे, लेकिन वह हंस दौड़कर सिद्धार्थ के पास चला जाता है। राजा सब देख रहे थे और देवदत्त को अपने पास बुलाकर बोलता है, देखो देवदत्त, मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है, इसीलिए तुम इस हंस को भूल जाओ। और उस हंस को सिद्धार्थ को दे दिया गया। गौतम सिद्धार्थ के अंदर यह करना ही था जिसकी वजह से इस हंस का जान बच पाया है। तो आप देख ही सकते हो कि गौतम बुद्ध के अंदर कितनी करुणा भरी हुई है। गौतम बुद्ध कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में महारथी हासिल कर चुके हुए थे। 16 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह दंडपानी शाक्य राजा की पुत्री यशोधरा के साथ हुआ था।
कहा जाता है कि मरने से पहले ही उनकी माता ने अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए ऋतु अनुसार 3 महल बनवा दिए थे ताकि किसी प्रकार का कष्ट न हो। बुद्ध देवी तारा देवदत्ता को मानते एवं पूजते थे। ईश्वर में उनको विश्वास था, लेकिन अंधभक्त बनना उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास था। गौतम बुद्ध छोटे थे तो उनकी शिक्षा राजमहल में ही हुई थी। जैसे जैसे थोड़े बड़े हुए तब उनके पिताजी ने उन्हें अपने गुरु विश्वामित्र के पास शिक्षा के लिए भेज दिया। ज्ञान प्राप्त कर गौतम सिद्धार्थ एक आदर्श शिष्य बन गए थे। गौतम बुद्ध जैसे जैसे बड़े हुए उनका ध्यान सांसारिक चीजों से पूरी तरह हट गया। आगे चलकर गौतम बुद्ध का एक पुत्र हुआ, राहुल नाम था। अपने बेटे एवं पत्नी को छोड़कर 6 साल बाद वे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर छोड़कर जंगल की ओर चले गए। दिव्य ज्ञान की खोज करने के लिए उन्होंने अपने घर, परिवार, संपत्ति एवं अन्य सांसारिक वस्तुओं का त्याग कर दिए। सांसारिक चीजों से उन्हें कोई आनंद नहीं मिलने के कारण अपने मन में चल रहे कई प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए सभी मोह माया को छोड़ जंगल की ओर चले गए और एक वृक्ष जिसका नाम बोधि वृक्ष था उसी के नीचे बैठ तपस्या करने लगे। गौतम बुद्ध ने कई वर्षों तक जंगलों में कठोर तपस्या की। इससे उन्हें ईश्वर का दर्शन न हुआ। उसी रास्ते से एक ग्वालिन गाना गाते हुए जा रही थी। यह सुन गौतम बुद्ध की आंखें खुल गई और तपस्या को छोड़ उसी ग्वालिन जिनका नाम सुजाता थी, उन्होंने ही बुद्ध को ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा प्रदान की, जिसे वे परमात्मा का दर्शन कर पाए। जिस बौद्धिक वृक्ष के नीचे तपस्या के वह पीपल का ही पेड़ था। इसी वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। यह स्थान बिहार राज्य के गया जिले में बोध गया है। गौतम बुद्ध ही ने बौद्धिक धर्म की स्थापना की थी। पूरे विश्व में बुद्ध ही ऐसे थे जिन्होंने यह कहा कि मेरी पूजा मत करना, न ही मुझसे कोई उम्मीद लगा के रखना कि मैं कोई चमत्कार करूंगा। दुख तुमने पैदा किया है और उसको दूर तुम ही कर सकते हो। मैं तुम्हें सिर्फ मार्ग बता सकता हूँ क्योंकि मैं चला हूँ उस मार्ग पर, लेकिन रास्ते पर तुम्हें ही चलना पड़ेगा। आपको बता दो, भगवान गौतम बुद्ध ने अपनी ज्ञान और शिक्षा से संपूर्ण विश्व को सत्य, संदेश, शांति एवं मानव धर्म का संदेश दिया है। उनके विचार हमें निरंतर मानवता और सत्य के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इसका उदाहरण मैं अब एक कहानी देकर समझाऊंगी। यह कहानी जरूर सुने कि उन्होंने सत्य पर चलने के लिए कैसे प्रेरित किया अपने शिष्य को। एक समय की बात है, मगध देश के श्रावती जंगल में एक अंगुलीमाल नामक खूंखार डाकू रहता था। उनके अत्याचार से वहाँ के लोग बहुत डरे और सहमे रहते थे। शाम होते ही अपने घरों से नहीं निकलते थे। अंगुलीमाल नामक वह खूंखार डाकू उस जंगल में आए मुसाफिरों को हत्या कर डालता और उसकी एक उंगली काटकर अपने गले में माला पहन लेता था। इसी कारण उसे उस नगर के सभी वासी अंगुलीमाल नाम से पुकारते थे। एक दिन महात्मा बुद्ध उस राज्य में आए। लोगों को ऐसे डरे और सहमे देखकर कारण पूछा। राज्य के सभी वासी अंगुलीमाल की सारी बातें बताई और उस जंगल में न जाने का विचार भी प्रकट किया। गौतम बुद्ध सभी लोगों को उस अंगुलीमाल की बातें बहुत धैर्य से सुने और बोले, डरने की कोई बात नहीं है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए जंगल की ओर चले गए। तब अंगुलीमाल को महात्मा बुद्ध के आने का पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से से भरा महात्मा बुद्ध के पास आया। महात्मा बुद्ध ने धैर्यपूर्वक मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। मुस्कुराकर स्वागत करना अंगुलीमाल के लिए नई बातें थी। सब लोग तो उनसे डरते थे और उनसे घृणा करते थे। बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा, भाई गुस्सा छोड़ो। यह सुन वह और गुस्सा हो गया। अंगुलीमाल बोला, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरे डर से हर कोई डरता है और तुम्हें डर नहीं लग रहा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम इतने ताकतवर हो तो जाओ सामने वाले पेड़ से 5 पत्तियां तोड़कर ले आओ। अंगुलीमाल पत्ते तोड़ लाए। बुद्ध फिर मुस्कुराए और बोले, इन पत्तों को जहाँ से तोड़ लाए हो वहीं लगा दो। अंगुलीमाल बोला, यह कैसे हो सकता है? जो पत्ते एक बार टूट जाते हैं वह फिर से नहीं जुड़ सकते। बुद्ध ने उसे समझाया, तुम यह जानते हो कि जो एक बार टूट गया वह दोबारा नहीं जुड़ता, तो फिर तुम तोड़ने का काम क्यों करते हो? यदि तुम मनुष्य का सिर जोड़ नहीं सकते तो तुम उसे काटते ही क्यों? बुद्ध की यह बातें अंगुलीमाल के दिल पे जा लगी। वह भावुक हो उठा और वह बुद्ध से कहा, भगवान आप मुझे अपने शरण में ले ले, और अपनी तलवार को फेंक दिया। उसके बाद अंगुलीमाल को भिक्षु कहकर दीक्षा दी गई। भिक्षु के शिक्षा ग्रहण कर वह एक सन्यासी बन गया और महात्मा बुद्ध के शिष्य बन गया और लोगों को ज्ञान देने लगा। कहा जाता है कि अंगुलीमाल का नाम अहिंसक था।
वह एक ब्राह्मण का पुत्र था। गरीब होने के कारण उसकी माता ने एक गुरु के पास भेज दिया शिक्षा ग्रहण करने के लिए। आचार्य मानिभद्र अहिंसक को बहुत स्नेह करते थे। अधिक ज्ञानी होने के कारण सारे शिष्य अहिंसक से ईर्ष्या करते थे। एक दिन किसी कारण से गुरु दूसरे राज्य गए, केवल अहिंसक ही आश्रम में था। तभी गुरु माता आचार्य मानिभट्ट की पत्नी को अहिंसक पर मोह आया और वासना में डूबी गुरु माता अहिंसा को अपना बनाना चाहती थी, लेकिन वह गुरु माता की बातों में ना आया। और जब जी आए तो गुरु माता उस पर झूठा आरोप लगाया कि अहिंसक मेरे साथ गलत व्यवहार किया है। यह सुन आचार्य गुरु भट्ट अहिंसा को श्राप दे दिया, तू कभी सुखी नहीं रह पाएगा, तू एक खूंखार डाकू बन जाएगा और लोगों की हत्या करेगा। यह सुन अहिंसक बहुत दुखी हुआ और वह आचार्य गुरु से श्राप वापस लेने की कामना करने लगा। तब गुरु बोला कि तू जब 1000 लोगों की हत्या कर लेगा उसके बाद इस श्राप से मुक्ति पा जाएगा। उनके श्राप काम कर गए। अहिंसक एक खूंखार डाकू बन गया जो अंगुलीमाल नामक डाकू के नाम से प्रसिद्ध हो गया। गौतम बुद्ध के शिष्य बनने के बाद वह फिर अंगुलीमाल से अहिंसक नाम से प्रसिद्ध हो गया। हत्या, लूटपाट एवं लोगों को सताना छोड़ दिया। कई वर्षों तक तपस्या और शिक्षा ज्ञान से वह अंगुलीमाल एक दिन ज्ञानी संत बन गया। इस कहानी से यह पता चलता है कि गौतम बुद्ध बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे। उनके अंदर दिव्य ज्ञान था और वो अपनी ज्ञान लोगों तक फैलाना चाहते थे। अंगुलीमाल तक को अपने शिष्य बना लिए थे। इतना ही नहीं, नेपाल, चीन, कोरिया, भारत, जापान, श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया जैसे कई देशों में ज़्यादातर इस धर्म को मानते हैं। आपको बता दूं, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है तो वो बौद्धिक धर्म ही है। आपको यह भी पता होगा कि गौतम बुद्ध भारत के महान समाज सेवक थे। गौतम बुद्ध का मूल मंत्र यह है कि सही समझ, सही विचार, सही वाणी, शुद्ध विचार, सही कार्य, सही आजीविका, सही प्रयास, सही चेतन और सही एकाग्रता होना बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया को शांति, प्रेम और सद्भावना एवं त्याग का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा बुद्ध का जीवन प्रेरणादायक है। पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।